नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। झूठ की फैक्ट्री चलाने वाली आम आदमी पार्टी, उसका मुखिया जेल में बंद है। जमानत मिलते हुए भी केजरीवाल स्टे लगा देता है हाई कोर्ट कि भैया अभी जेल में रहो जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आया। तो ऐसे ही इनकी एक मंत्री, जो नंबर 2 मंत्री कही जाती हैं, मनीष सिसोदिया के सारे विभाग इन्हीं के पास हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी उप मुख्यमंत्री थे, आबकारी मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। दिल्ली शराब घोटाले में 1.5 वर्ष से जेल में बंद हैं। तो आतिशी मार लेना फिलहाल जल मंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं। उन्होंने सत्याग्रह चलाया है। पानी की किल्लत इतनी प्रचंड गर्मी में दिल्ली में हो रही है। राजधानी क्षेत्र, भारत की राजधानी दिल्ली क्षेत्र में पानी की कमी, और अपनी गलती मानने को ये लोग तैयार नहीं हैं। 2013 में कट्टर ईमानदार, लेकिन दिल्ली का शातिर राजा कहता था 2017 तक हर घर में जल की उपलब्धता हमारी प्राथमिकता होगी। 2017 चला गया, फिर 2020 के लिए वादा किया गया। शीला दीक्षित की सरकार को कोसने वाला ये व्यक्ति कहता था कि टैंकर माफियाओं से शीला दीक्षित पैसा लेती है। सरकार आने पर हमारी पार्टी सबसे पहले टैंकर माफियाओं को जेल में बंद करेगी। शीला दीक्षित के खिलाफ भी ये ट्रक भरकर कागज बताता था कि मेरे पास इतने कागज हैं, शीला दीक्षित पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगी। तो कहां गई वो बातें, कहां गए वो वादे? यही केजरीवाल 2024 आधा चला गया, लेकिन पानी उपलब्ध नहीं करवा पाया दिल्ली को। फ्री पानी का वादा करता है, लेकिन पैसों में भी आज दिल्ली में पानी उपलब्ध नहीं है। और यही इनकी दिल्ली की मंत्री आतिशी मार लेना। सुप्रीम कोर्ट जाती है, हरियाणा सरकार पर आरोप लगाती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इन्हीं को फटकार लग जाती है कि तुम झूठ बोल रही हो। अब पानी तो मिला नहीं, कांग्रेस से समझौता भी किया, हिमाचल से भी नहीं मिला, तो कह रही हैं हरियाणा सरकार पानी नहीं छोड़ रही। भाई, तुम्हें 2013-14 में सत्ता मिली थी, आपने अब तक पानी की व्यवस्था क्यों नहीं बनाई? यह तो सत्य है कि दिल्ली के पास पानी नहीं है, लेकिन अरेंजमेंट तो करना चाहिए था। सरकारों का काम अरेंजमेंट करना है। भारत का आधा भाग, हिंदुस्तान का आधा भाग समुद्र के किनारे बसता है, समुद्री क्षेत्र पड़ता है। वहां पर भी तो पानी की किल्लत है, लेकिन वहां की सरकारें कहीं से भी पानी उपलब्ध कराती हैं। लेकिन तुम्हें तो भ्रष्टाचार से ही टाइम नहीं मिला, तो तुम पानी की व्यवस्था कहां से करवाते? ये मेरा प्रश्न है। और उन लोगों से भी प्रश्न है, दिल्ली वासियों से, जो फ्री के चक्कर में आकर ऐसे लोगों को वोट दे देते हैं। क्या आज टैंकर माफिया नहीं चल रहे? टैंकरों से पानी सप्लाई नहीं हो रही? आधा आधा टैंकर भरकर आता है, उसमें लाइन लग जाती है, और यही टैंकर माफिया 60-60 लाख रुपए आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षदों को दे रहे हैं, प्रति वर्ष दे रहे हैं। तो ऐसे में पानी की कमी अपने आप ही हो जाएगी। अगर दिल्ली में पानी की कमी है तो टैंकर पानी कहां से ला रहे हैं? ये भी तो दिल्ली का पानी
जो हरियाणा भेज रहा है उसी को चोरी कर कर लाते हैं। लेकिन आतिशी मारलेना इनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं कराएगी, एफआईआर नहीं कराएगी, सत्याग्रह करेगी। सत्याग्रह कैसे? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही कर रही हैं। अरे भाई, पानी देने का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था। अब अरविंद केजरीवाल पानी नहीं दे रहा है तो आतिशी तुम सत्याग्रह किसके खिलाफ कर रही हो? अपनी सरकार के खिलाफ कर रही हो। तुम एक जल मंत्री हो, जल नहीं उपलब्ध करा पा रही हो तो ये तुम्हारा फेल्यूर है, इसको तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, कल एक घटना और हो गई। वो घटना जो दिल्ली की बसों में मार्शल चला करते थे, अरविंद केजरीवाल ने 6 महीने पहले उनको हटा दिया, उनकी सैलरी भी नहीं दी। तो वो लोग जनता के साथ इकट्ठा होकर उसी जगह पर आ गए जहां आतिशी सत्याग्रह कर रही थी। संजय सिंह और आतिशी की जान गले में अटक गई। पुलिस को कॉल करके बुलाना पड़ा कि भाई आओ, ये हमारी जान ले लेंगे। और आतिशी मारलेना कहती हैं मैं कुछ नहीं खाऊंगी, लेकिन लोग बागों का कहना है आतिशी चोरी से खा भी रही हैं, पी भी रही हैं, लेकिन जनता को धोखा दे रही हैं। 700 ग्राम वजन एक दिन में इनका घट गया, डॉक्टर को बुलाया गया। अरे भाई, 4-5 दिन अनशन कर लेती, उसके बाद चेकअप करा लेती, लेकिन तुम्हें तो मीडिया में सुर्खियां बटोरनी है। ये बात सत्य है दोस्तों कि अगर मीडिया कर्मी वहां पर ना हो तो ये 2 घंटे भी अनशन नहीं करेगी, सत्याग्रह नहीं करेगी। ये झूठ की फैक्ट्री चलाने वाले सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे कुकृत्य करते हैं, सत्याग्रह को भी बदनाम करते हैं और बात गांधी जी की करते हैं। तो ये लोग झूठ की फैक्ट्री चलाने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले आज दिल्ली की जनता के साथ जो प्राथमिकता होनी चाहिए थी वो पानी उपलब्ध कराने की होनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने धोखा किया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कई बार ये बोला है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा आते हैं, मेरे साथ जल संकट पर बैठकर वार्ता क्यों नहीं करते? आप हरियाणा सरकार को गाली दोगे, बदनाम करोगे, तो हरियाणा आपको फालतू पानी क्यों देगा, एक्सेस पानी क्यों देगा? अगर आपको पानी ही चाहिए था तो आप विनम्रता के साथ हरियाणा को कहते, उत्तर प्रदेश को कहते, पानी आपको मिल जाता। लेकिन आपको तो आरोप की राजनीति करनी है, झूठ की राजनीति करनी है, और यही राजनीति आज आपके पतन का कारण बन गई है। प्रचंड विधानसभा में बहुमत होने के बाद भी तुम लोकसभा में एक भी सीट दिल्ली से जीत नहीं पाते। तो दोस्तों, कल मार्शल और जनता ने जो इनका इलाज किया, अगर इनका इलाज ऐसे ही होता रहा तो इन लोगों की आंखें जब खुलेगी कि झूठ की फैक्ट्री किस तरह से चलाई जाती है। उधर न्याय बिंदु जो जज महोदया हैं जिन्होंने केजरीवाल को बेल दी थी, उनके खिलाफ अब संगीन आरोप सामने आ रहे हैं। वो संगीन आरोप कैसे है? जो इनका परिवार है, जो इनका ससुराल है, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। किस वजह से जमानत दी न्याय बिंदु ने, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग वायरल है सोशल मीडिया पर, कुछ ऐसे तथ्य वायरल हैं सोशल मीडिया पर जो कह रहे हैं न्याय बिंदु ने जमानत के एवज में इनके देवर और इनके ससुर ने आम आदमी पार्टी के नेताओं से कुछ वसूली की है। ये मेरा आरोप बिल्कुल नहीं है, मैं इसकी पुष्टि भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। और जिस हिसाब से न्याय बिंदु ने 3.5 घंटे की बहस के बाद ही रात को 8 बजे अंधेरे में ऑर्डर दिया जमानत का, उस पर तो सवाल उठेंगे ही। और न्याय बिंदु का ये कहना कि भाई कई हजार पन्ने हैं, मैं इन्हें पढ़ने में असमर्थ हूं, तो भाई जज की पढ़ाई क्यों करी थी?
उसमें भी तो आपको कई हजार पन्ने पढ़ने पड़े होंगे, जब भी आप इस लेवल पर पहुंची हैं। लेकिन न्याय देने के लिए अगर आपको फाइलें पढ़नी पड़ती है, एविडेंस ढूंढने पड़ते हैं, साक्ष्य ढूंढने पड़ते हैं, और किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए आपको केस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। लेकिन आपका ये कहना, फैसले के अंदर ये लिखवाना कि इतने हजार पन्ने मैं नहीं पढ़ूंगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप न्याय कैसे कर सकती हैं? ईडी ने 48 घंटे मांगे थे, लेकिन वो भी नहीं दिए गए। तो जो इनके ससुर हैं और जो इनके देवर हैं, उनके संबंध बताए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से लिप्त हैं। इनका जो ससुराल पक्ष है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के संबंध में है। तो ऐसे में न्याय बिंदु ने क्या न्याय किया, ये तो आप लोग सोचिए, दिल्ली की जनता सोचिए, देश की जनता सोचिए। क्या ऐसा न्याय अगर हिंदुस्तान में चलेगा तो न्याय व्यवस्था का क्या हश्र होगा, ये आप और हम सब जानते हैं। गरीब व्यक्ति जिसकी कोई रोजी रोटी नहीं, कोई सहारा नहीं, उसकी जमीन पर कोई कब्जा कर लेता है, मकान पर कब्जा कर लेता है, तो वो व्यक्ति न्याय के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है, लेकिन न्याय नहीं मिलता। लेकिन केजरीवाल हाई प्रोफाइल मसला न्याय बिंदु बताती हैं कि ये सीएम हैं, इनकी हाई प्रोफाइल को देखते हुए इस पर मैं फैसला जरूर दूंगी। ये कहना अनुचित है या उचित है, ये जनता तय करेगी। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी आज उस रास्ते पर पहुंच गई है, चल नहीं पड़ी है, पहुंच गई है, जहां पतन के अलावा कोई विकल्प बचता ही नहीं है। लेकिन हमारे न्याय तंत्र को, हमारे न्यायाधीशों को यह समझना पड़ेगा कि ये भारत की जनता है जिसने मुगलों और अंग्रेजों के शासन को खत्म किया है। अगर यही जनता फिर से खड़ी हो गई तो मक्कार लोग जो भी हैं, चाहे वो नेता हैं, न्यायाधीश हैं, उनको जनता सबक सिखाने में देर नहीं करेगी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।